कोई भी बड़ा काम ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू होता है। और इस जहाज के लिए सबसे अहम चीज थी उसकी रीढ़। रीढ़ मतलब जहाज का वो हिस्सा जिस पर पूरा वजन टिका रहता है। 3 मंजिलें, जानवर, खाना, पानी, सब कुछ उसी पर निर्भर था। अगर यहाँ जरा सी भी गलती होती तो पूरा जहाज कमजोर पड़ जाता। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी, इतना लंबा पेड़ होता ही नहीं। 137 मीटर लंबी लकड़ी किसी एक पेड़ से मिल ही नहीं सकती थी। इसका मतलब साफ था, कई बड़े बड़े तनों को आपस में जोड़कर एक सीधी और मजबूत रीढ़ बनानी होगी। ये काम ताकत से ज्यादा समझदारी का था। नूह और उसके बेटों ने लकड़ियों को इस तरह काटा कि वे एक दूसरे में फिट हो जाएं। पुराने जमाने के कारीगर ये तरीका जानते थे। लकड़ी में खास कट लगाए जाते थे ताकि 2 टुकड़े जुड़कर एक मजबूत हिस्सा बन जाए। फिर उन जोड़ों को और मजबूत करने के लिए कड़ी लकड़ी के खूंटे ठोंके जाते थे। जब सब कुछ ठीक से फिट हो जाता तो वो जोड़ ऐसे हो जाते जैसे एक ही लकड़ी हो। धीरे धीरे जहाज की रीढ़ जमीन पर आकार लेने लगी। अब पहली बार नूह को साफ दिखने लगा कि वह क्या बना रहा है। इसके बाद आया अगला बड़ा कदम, ढांचा खड़ा करना। ढांचे को आप जहाज की हड्डियां समझ सकते हैं। ये वो मुड़ी हुई लकड़ियां थीं जो जहाज को उसका आकार देती थी। इन्हीं से तय होता था कि जहाज पानी में कैसे टिकेगा। हर लकड़ी को सही जगह, सही कोण पर लगाना बहुत जरूरी था। अगर एक भी लकड़ी ज्यादा झुक जाती तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए काम बहुत ध्यान से किया गया। रस्सियों को सीधी लाइन की तरह खींचा जाता। पत्थरों को लटका कर देखा जाता कि लकड़ी सीधी है या नहीं। हर बीम को बार बार झांचा जाता। कल्पना कीजिए उस मंजर को, भारी भरकम लकड़ियां, मोटी रस्सियां और कुछ लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। धीरे धीरे जमीन पर एक अजीब सा ढांचा खड़ा होने लगा। लोग दूर से देखने आते थे। अब यह सिर्फ लकड़ी नहीं रही थी, यह साफ दिख रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है। लेकिन नूह जानता था ढांचा बन जाना काफी नहीं है। अब सबसे जरूरी काम बचा था, पानी से बचाव। परमेश्वर ने साफ कहा था, जहाज को अंदर और बाहर दोनों तरफ राल से ढक देना। राल मिट्टी से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ होता है। उसे गर्म किया जाता, फिर लकड़ी पर लगाया जाता। ठंडा होने पर वह पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी और पानी अंदर नहीं जाने देती थी। लेकिन यह काम बहुत मेहनत वाला था। हर जोड़, हर दरार, हर कोना, अगर कहीं से भी पानी घुस गया तो महीनों की मेहनत बेकार हो सकती थी। इसीलिए नूह और उसके बेटे दिन रात यही काम करते रहे। पहले बाहर राल लगाई जाती, फिर अंदर। एक परत सूखती, तब दूसरी लगती। कई दिन, शायद कई हफ्ते इसी काम में निकल गए। आखिरकार वह दिन आया जब पूरा जहाज अच्छे से सील हो चुका था। अब वह सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बन चुका था जो आने वाली सबसे बड़ी आफत को झेल सकता था। अब बाहर का काम लगभग पूरा था, लेकिन अंदर की दुनिया अभी बननी बाकी थी। परमेश्वर ने कहा था, जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से बनाना। मतलब यह कोई खुली जगह नहीं होनी थी। अंदर छोटे छोटे कमरे, अलग अलग हिस्से होने थे। 3 मंजिलें, हर मंजिल पर अलग व्यवस्था। यह सिर्फ आराम के लिए नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए था। अगर सब जानवर खुले में होते तो कोई किसी पर हमला कर देता, कोई घायल हो जाता, बीमारी फैल जाती। इसीलिए अंदर भी लकड़ी की दीवारें बनाई गईं, मजबूत, लेकिन इतनी नहीं कि जहाज पर ज्यादा वजन पड़े। अब जहाज बाहर से भी तैयार था और अंदर से भी धीरे धीरे आकार ले रहा था। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सिर्फ लकड़ी और मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति साफ दिखाई देने वाली थी। अब जहाज बाहर से मजबूत हो चुका था और अंदर की दीवारें भी बन चुकी थी। लेकिन नूह जानता था कि असली मुश्किल अभी बाकी है, क्योंकि जहाज सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, उसे जिंदा प्राणियों का घर बनना था। परमेश्वर ने साफ कहा था, जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से बनाओ। मतलब ये कोई खुला हॉल नहीं था। अंदर छोटे छोटे हिस्से होने थे ताकि हर जानवर अपनी जगह पर रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो अंदर पूरा हंगामा मच जाता। नूह ने बहुत समझदारी से काम किया। सबसे नीचे वाली मंजिल पर भारी जानवरों के लिए जगह बनाई गई, जैसे बड़े जानवर जो ज्यादा वजन वाले थे। इससे जहाज का संतुलन नीचे की तरफ बना रहता। बीच वाली मंजिल पर मध्यम आकार के जानवर रखे गए जो न बहुत भारी थे न बहुत हल्के। और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर छोटे जानवर और पक्षी। वहाँ हवा भी ज्यादा मिल सकती थी। यह सब किसी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन यह एकदम तर्क संगत है। इतना बड़ा जहाज बिना योजना के नहीं चल सकता था। हर हिस्से के बीच लकड़ी की दीवारें थीं। ये दीवारें इतनी मजबूत थीं कि जानवर बाहर ना निकल सकें, लेकिन इतनी भारी भी नहीं कि जहाज पर ज्यादा वजन पड़े। फिर आया एक और जरूरी सवाल, हवा का रास्ता।
इतने सारे जानवर, बंद जहाज, महीनों तक। अगर हवा का सही इंतजाम न होता तो अंदर रहना नामुमकिन हो जाता। बाइबल बताती है कि ऊपर की तरफ एक लंबी सी खिड़की बनाई गई थी जो छत के नीचे थी। इससे ताजी हवा अंदर आ सकती थी, लेकिन बारिश का पानी नहीं। इसके अलावा अंदर भी ऐसे रास्ते बनाए गए होंगे